सो हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का दोबारा से रियल नंबर्स के थर्ड पार्ट में। एंड आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हर साल उस एक्सरसाइज या उस टॉपिक में से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस साल अपने 2 या 3 नंबर पक्के करने हैं इस चैप्टर में से, यानी कि आपके पहले चैप्टर रियल नंबर्स में से, तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनफैक्ट ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनके भी 2 या 3 नंबर पक्के हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जिसने भी पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है रियल नंबर्स का, तो आप इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रियल नंबर्स के नाम की, तो आपको वहाँ से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी दिख जाएगा। एंड आप उसको देख के अच्छे से समझ के अपने कंसेप्ट वगैरह क्लियर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। एंड आज का टॉपिक हमारा है इर्रेशनल नंबर्स। सो इर्रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं? आपको पता है कि भाई रेशनल नंबर आपके p बाई क्यू की फॉर्मेट के होते हैं, वह p आपका इंटीजर और q आपका इंटीजर होता है। लेकिन इरेशनल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर आपके वो नंबर्स होंगे जो आपके रूट के अंदर होंगे, ठीक है, रूट के अंदर होंगे। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया एंड सो ऑन। इस तरीके के, जैसे 5 + √2 हो गया, इस तरीके के जो नंबर्स हैं ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्योंकि सीधी सीधी बात है, हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं या नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, तो इनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। इतना हमें पता है। लेकिन हम यही चीज़ एग्जाम में थोड़ी ना लिख सकते कि हाँ भाई रूट के अंदर है या इसको रेशनल की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते तो ये रेशनल है, नहीं। क्योंकि एग्जाम के अंदर तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। इसी में से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि भाई √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। लेकिन 5 नंबर के क्वेश्चन में आप ये थोड़ी ना लिखोगे कि √2 इरेशनल इसीलिए क्योंकि उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ रहे हो? तो उसका कुछ प्रूफ है और आज हम वही प्रूफ करेंगे। आपके 5 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर का इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली करके आओगे और वो नंबर आप पक्के कर जाओगे। लेकिन उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इरेशनल कैसे करना, अब उसी प्रूफ को हम करेंगे। लेकिन उस प्रूफ को करने से पहले हम 1-2 कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हम उस थ्योरम्स के अंदर या उन क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो पहले हम वो चीज़ें समझ लेते हैं। सो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर आपको थ्योरम नंबर 1.2 दिख जाएगी, 1.2 दिख जाएगी। सो ये थ्योरम क्या कहती है? इस थ्योरम की सिर्फ हमें समझ चाहिए कि ये बोल क्या रही है, समझ रहे हो? सिर्फ इसका स्टेटमेंट जानना हमने। कहता है कि भाई लेट p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ पार्ट 1 के अंदर, दोबारा बता देते। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक वो नंबर खुद होता है, ठीक है? और इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई अगर ये जो p है ये a² को डिवाइड करे, p अगर a² को डिवाइड करे तो p आपका a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी ये a होगा, ठीक है? और p आपको पता है प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 3 5 7 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। लेट्स सपोज मैं 2 से शुरू करती हूँ। कह रहा है कि भाई 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है? तो 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो भाई 2 2 को करेगा। ये तो बोल रहा है ना ये कि p अगर a के स्क्वायर को कर रहा है तो p a को कर रहा है। तो ये यहाँ पे यही था कि 2 अगर 2 के स्क्वायर को कर रहा है तो 2 2 को डिवाइड कर रहा है, ऐसा ही है, ठीक है? एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स सपोज 2 ले लो, 2 डिवाइड कर रहा है 16 को, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो 2 4 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। एक और ले लो, लेट्स सपोज 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है 25 को, तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो 5 जो है वो 5 को डिवाइड करेगा। कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई, हर नंबर में कर रही है। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है? एक और ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाए। 7 अगर 49 को डिवाइड कर रहा है तो 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो 7 क्या है? 7 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये चीज़ जो है सेटिस्फाई होती है कि अगर प्राइम नंबर किसी a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस a को भी डिवाइड करेगा। ये चीज़ हम यूज़ करेंगे आपकी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है? एक और चीज़ समझ लो,
अब आपको पता है कि आपको पता है कि भाई रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्मेट का होता है, पी बाई क्यू की फॉर्मेट का होता है। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है, वह पी एक इंटीजर है, क्यू एक इंटीजर है, क्यू आपका नॉन ज़ीरो, यही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है और वो ये है कि जो आपका पी और क्यू है, जो आपका पी और क्यू है, ये आपके को प्राइम भी होते हैं, ये आपके को प्राइम भी होते हैं। कैसे? लेट सपोज 1/3 ले लो, तो 1/3 को प्राइम मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है ना कि को प्राइम क्या होता है, जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। HCF 1 होने का क्या मतलब है? जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई और ना हो, ठीक है। तो अब 1 और 3 जो है ये भी को प्राइम है, क्यों? क्योंकि इनका HCF भी 1 है। 2/5 ले लो, 2 और 5 ये भी को प्राइम आएंगे। उसके बाद अगर आप 22/4 लेते हो तो इसको काटो ज़रा, 11/2, तो 11/2 क्या है? ये भी क्या है? ये भी 11 और 2 ये भी को प्राइम आएंगे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एक रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्मेट का है, उसमें आपका पी और क्यू जो है वो को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। क्लियर है? ये भी आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी आपके क्वेश्चंस में यूज़ होगा। सो आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, क्योंकि हम अब वो क्वेश्चंस शुरू करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आपकी थ्योरम नंबर 1.3, दैट इज़ √2 को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी थ्योरम 1.3 से, जो कहती है कि बाई √2 इज़ इरेशनल। सो जो दो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको क्लियर किए, आई होप आपको वो समझ में आ गए हों, क्योंकि वही कंसेप्ट अब हम इस थ्योरम में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम प्रूव करेंगे कि √2 इज़ इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। एंड ये रियली, मैं आपको दोबारा से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। अब वो CBSE के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 2 नंबर का डालना है, 3 का डालना है, या पूरे 5 का ही डालना है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड? हम उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा मतलब क्या है? √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, लेकिन हम उल्टा लेके चलेंगे कि ये इरेशनल नहीं, ये एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, लेट हम √2 को रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं, लेट √2 को हम रेशनल नंबर लेके चल रहे हैं, तो आपका जो √2 है वो पी बाई क्यू की फॉर्मेट का हो गया। वह पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्मेट का लेते हैं और पी और क्यू क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। तो ये क्यू आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका √2 क्यू बन गया पी के बराबर, ठीक है। दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग कर दी, तो ये √2 का होल स्क्वायर हो गया और क्यू का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो ये बन गया 2, यहाँ से क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर आ गया, ठीक है। 2 × क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि क्यू स्क्वायर इधर है, तो पी स्क्वायर यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये पी स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से आपके पास एक नंबर आ गया क्यू स्क्वायर, जो किसके बराबर है? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 से, यानी पी स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करके एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि जो आपका 2 है वो डिवाइड कर रहा है पी के स्क्वायर को। जो आपका 2 है वो पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और हमने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट किया था वो क्या था कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, अगर एक प्राइम नंबर, अब ये मत समझना कि पी ये तो प्राइम है, उसमें ये था कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, तो यही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे पी है तो प्राइम मत समझ लेना, पी का मतलब कोई भी नंबर है, क्योंकि पी हमने कोई भी को प्राइम नंबर लिया, ठीक है, पी और क्यू को प्राइम लिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 2 आपका p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपका p को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है? ऐसे देखो, 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है, 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेट सपोज कोई कांस्टेंट है और p/2 है, ये हमारे पास आया 2p स्क्वायर से डिवाइड कर, क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो 2q स्क्वायर p स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 इसके मतलब नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं कि p स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। डिवाइड होके कोई नंबर q स्क्वायर कुछ भी नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2p स्क्वायर को कर रहा है तो बाय दिस थ्योरम 2p को भी करेगा, 2p को भी करेगा। अगर p मतलब अगर ये 2p को डिवाइड करे तो कोई ना कोई नंबर आएगा ना, कोई ना कोई नंबर आएगा। उस नंबर को सपोज करो हमने c ले लिया, और इसी को अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये बन गया
2c इज इक्वल टू पी बन गया। क्लियर है? तो इसी के बाद हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2c इक्वल टू पी। बात समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, इसी 2cp को फर्स्ट इक्वेशन, ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे पुट करेंगे। तो p की जगह पे हम पुट करेंगे 2c²। तो ये स्टेप आपका बन जाएगा 2q² इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, क्योंकि p का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बन गया 2q² इक्वल टू ये बन जाएगा 4c का स्क्वायर, यही बनेगा। अगर यहाँ पे ये मतलब अगर ये 2 नीचे चला जाए, ये q² यहाँ पे रहा, अगर ये 2 इसके नीचे चला जाए तो ये इसको काट के कितना बना देगा, 2। तो यहाँ से आपका ये बन गया q² इज इक्वल टू 2c²। बात समझ में आई? q² इज इक्वल टू 2c²। तो यहाँ ये देखो, यहाँ से क्या होगा, q² डिवाइडेड बाई 2 आपका c² हो जाएगा। ये 2 नीचे आएगा, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 2 आपके q² को डिवाइड कर रहा है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि 2 आपके q² को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 आपके q² को डिवाइड कर रहा है तो वही थ्योरम जो हमने पहले यूज़ की थी, आपका 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। आपका जो 2 है वो q को भी डिवाइड करेगा और यहीं पे थ्योरम रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने किया कि 2 आपके p को डिवाइड कर रहा है, कि 2 आपके p को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 आपके p को डिवाइड कर रहा है और यहीं पे एक और चीज़ आ गई कि 2 तो q को भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 जो है p का भी फैक्टर हो गया और q का भी फैक्टर हो गया, यानी कि 2 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे तो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर p और q मतलब 2 अगर p और q दोनों का फैक्टर हो गया तो ये जो हमने स्टेटमेंट पहले लिखी थी कि भाई p और q तो को प्राइम नंबर होते हैं, और को प्राइम की क्या कंडीशन थी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, लेकिन एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो गलत हो गया ना, यहाँ पे तो 2 भी उसका फैक्टर आ गया, यानी 1 के अलावा 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया। किसका? p और q का। तो यही कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, क्योंकि हमने लिया था कि हमारा p और q को प्राइम है, यानी p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए। लेकिन प्रूव करने के बाद हमारे पास 2 भी आ रहा है। यहाँ से हमारी सपोजिशन गलत हो गई, और हमारी सपोजिशन क्या थी कि हमने √2 को रेशनल लिया था, दैट मीन्स √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो हम लिख पाएंगे, मैं इसको मिटा देती हूँ यहाँ, भाई हमारी सपोजिशन लिखो या अजम्पशन लिखो जो है वो गलत हो जाती है। हमारी सपोजिशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो जो हम रेशनल लेके चले थे वो तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि भाई p और q को हमने को प्राइम लिया था, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता है कि p और q को प्राइम बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसके पास 1 के अलावा 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हमारी सपोजिशन यहीं पे गलत हो जाती है, और तो √2 यहाँ से आपका इरेशनल नंबर प्रूफ होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो √2 आपको इरेशनल समझ में आया, बहुत बढ़िया है। एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने आपको √2 बताया कि √2 को इरेशनल आपने कैसे प्रूव करना है, वैसे ही अगर आपको √5 आ जाए, √3 आ जाए, ठीक है, √5 आ जाए, √3 आ जाए, इनको अगर इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला जाए तो सेम वैसे ही करना है, वैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करना है कि भाई √5 या √3 जो है वो रेशनल है, वेयर p और q आपका को प्राइम नंबर हो जाएंगे, एंड सेम उसी पैटर्न से आपको इन दोनों को भी इरेशनल प्रूफ करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो √5 और √3 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बाद में ज़रूर बताना। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अब इसी चीज़ को आपने प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर होते हैं। आपको एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा इजी है। मतलब जैसे √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स आए थे ना, तो वो थोड़ा सा इजी है, वो इससे भी ज़्यादा इजी है। एंड आई थिंक वो 2 नंबर का या 3, वो भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है, या 3 नंबर का भी आता है। तो हम प्रूव करेंगे कि 3 + 2 √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। इनको प्रूव करेंगे तो ये थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा इजी है। ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया कि √2 जो है वो इरेशनल है, और √5 √3 को भी आप उसी तरीके से कर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने सिर्फ इसी को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। कैसे करना है मैं भी बताऊँगी। लेकिन अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो क्या लगता है, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे में ही निकल जाएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा, जैसे √2 में बहुत टाइम लग गया, तो छोटे में ही निकल जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना है,
उसके बाद आपको आगे इसको प्रूव करना है। अगर इन केस आपको √5 मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो आपको दिया जाएगा, नहीं तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा 3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर को प्रूव करो, वेयर √5 आपको इरेशनल नंबर दिया होगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर नॉर्मल 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है तो जिस तरीके से भी करवाने वाली हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो सेम इसको भी वैसे ही करना है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। सपोज़ हम ले लेंगे कि जो आपका 3 + √5 है ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है। तो सीधी सी बात है, वेयर 3 + √5 अगर रेशनल है तो इसको हम p/q की फॉर्मेट का लिख सकते हैं। वेयर p और q यहाँ पे नॉर्मल इंटीजर्स आप लिख सकते हो, वेयर p और q जो हैं वो इंटीजर्स हैं। यहाँ पे आप इंटीजर्स भी लिखोगे तो मतलब चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया बाकायदा p/q कोप्राइम ही होते हैं। लेकिन यहाँ इंटीजर्स भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट करना था, वहाँ पे यूज़ होना था, तो इसीलिए हमने लिखा, ठीक है। अब 3 + 2 √5 को आपने p/q की फॉर्मेट का लिखा। अब आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है कि जो √5 वाला होगा ना इसको इधर रखो, बाकी सब उधर शिफ्ट करने हैं। √5 वाले को इधर रखेंगे, मतलब सिर्फ √5 को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर शिफ्ट कर दो। तो सपोज़ करो 2 √5 इधर है तो p/q ये 3 चला गया उधर, माइनस में होएगा, ऐसा ही होएगा ना। तो ये 2 √5 आ गया, ये आ गया 3q/q, एलसीएम निकल गया ना, मल्टी। देखो 2 √5 इसके बराबर है, ये 2 नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा √5 = p - 3q / 2 × q, यही बनेगा। देखो q एक इंटीजर है तो 2 × q क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा इंटीजर बन जाएगा। सेम यहाँ पे q इंटीजर है, 3 × q, 3q भी इंटीजर होगा। p भी एक इंटीजर है तो p - 3q क्या है, वो भी एक इंटीजर होगा। यानी ये जो ऊपर न्यूमरेटर है ये भी एक इंटीजर है, नीचे डिनोमिनेटर है ये भी एक इंटीजर है। तो किस फॉर्मेट का बन रहा है, रेशनल नंबर की फॉर्मेट का बन रहा है। यानी ये जो आपकी राइट साइड में फ्रैक्शन बन रही है ये आपका एक रेशनल नंबर है, ये आपका एक रेशनल नंबर है। लेकिन √5 तो ऑलरेडी हमें पता है ना कि ये एक इरेशनल नंबर है, ऑलरेडी हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि हमने प्रूव किया हुआ है, यहाँ पे गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर होते हैं? क्या इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर बराबर होते हैं? अरे नहीं होते हैं। इरेशनल और रेशनल अलग नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो ये कैसे इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सपोजिशन क्या हो जाती है, दोबारा से गलत। देयरफॉर आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। एंड हमारी सपोजिशन क्या थी कि ये जो आपका 3 + √5 है ये PQ की फॉर्म का है। तो मतलब ये जो 3 + 2 √5 है ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये एक रेशनल नंबर नहीं है तो देयरफॉर 3 + 2 √5 हमारा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूव कर दिया कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 7 - 2 √5, 3 + 2 √2, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप में ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको 1.2 का भी हिंट मिल गया होगा, तो आप उसको भी क्वेश्चंस को ट्राई करना, जिससे आपका ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन ही आपके लिए, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बाकी इस चैप्टर का हम लास्ट पार्ट करेंगे और इस प्लेलिस्ट का भी लास्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे इसी चैप्टर के, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, एंड उनको हम सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो रहेगा। एंड जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा होगा आप उसको देख के रखना, आपको वो सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं इजीली समझ आ जाएं। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो कि कैसे इरेशनल प्रूफ करना है। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि उनका भी जो है इरेशनल नंबर का पार्ट क्लियर हो। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, क्योंकि जो लास्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ।